आज हम लोग क्लास 9th के कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स पर बात करेंगे, मतलब फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। पहले हम लोग एक्सरसाइज 3A RS अग्रवाल से बात करेंगे। एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, आप लोग पहले RS अग्रवाल का फैक्टराइजेशन जब बनाइएगा तो आप कोशिश कीजिए कि RS अग्रवाल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से बहुत सारा दिया हुआ है। उससे आपको बेनिफिट्स क्या होगा कि आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा। और उस कॉन्सेप्ट को पहले हम क्या करते हैं, आप देखते होंगे, पहले हम RS अग्रवाल पढ़ा देते हैं। RS अग्रवाल पढ़ाने के बाद हम आपको क्या करते हैं, प्रैक्टिस पेपर सेंड कर देते हैं। उस प्रैक्टिस पेपर को बना लीजिए, RS अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन बना लीजिए, और बनाने के बाद इतना कर लेने के पश्चात आप क्या कीजिए, जो भी बुक से बनाना है, आपको RD शर्मा से बनाने का मन है बना लो, है कि नहीं, आपको सृजन की किताब से बनाने का मन है बना लो, जो भी बुक से बनाने का मन है बना लो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, पहले RS अग्रवाल के क्वेश्चंस और हमारे प्रैक्टिस पेपर्स को बनाने के बाद अब हम लोग बात करते हैं इस एक्सरसाइज 3A RS अग्रवाल के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये जो 5 फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। ये 5 फार्मूला आप क्लास 9th में भी क्या किए थे, याद किए थे। आपको ये 5 फार्मूला याद होना बहुत अत्यंत ज़रूरी है। इस 5 फार्मूला को आप एकदम पहले ही याद कर ले, वीडियो को रोक कर कॉपी में लिख ले, लिखने के बाद आप क्या करें कि याद आराम से याद करें, उसके बाद आप क्वेश्चंस को डील करें। नहीं याद रहेंगे आपसे एक भी क्वेश्चन बने। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं, जिस एग्जाम्पल से आप फैक्टराइजेशन के बारे में समझिएगा। फैक्टराइजेशन क्या है, इस बात को समझिए। फैक्टराइजेशन को समझने का पहला प्रक्रिया, फैक्टराइजेशन क्या है कि आपको फैक्टराइजेशन में ज़्यादा कुछ ध्यान ही नहीं देना है। फैक्टराइजेशन में ये याद रखिए कि जो दो टर्म आपको दिए हुए हैं, जो भी दो टर्म दिए हुए हैं, उस टर्म में पहले कॉमन साधना है। सबसे इजी तरीका, अभी आपको शुरुआती में जो होगा फार्मूला नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए फार्मूला नहीं लग रहा है तो इसमें क्या है, टर्म आपको क्या कर लेना है, दो टर्म जो भी दिए हैं, दो या जो भी टर्म दिए हुए हैं, उस सारे टर्म में क्या होता है ना, कॉमन छांटते हैं। ऐसे कॉमन निकालेंगे कि कॉमन छांटने के बाद उसमें कोई कॉमन ना बचे, वो एक मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में स्टेबल हो जाए। ये सब को हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि हम ये कॉमन छांटना क्या होता है। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि बात कर रहे थे हम इसी एग्जाम्पल पर। जैसे आप देख रहे होंगे कि 4x² माइनस 12xy दिया हुआ है, सॉरी xz दिया हुआ है, और इसको बोलता है कि इसको आप सॉल्व कीजिए। क्या कीजिए, सॉल्व। तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख रहे हैं कि ये कोई फार्मूला पर सेट हो रहा है, a+b के होल स्क्वायर पर, a-b के होल स्क्वायर पर नहीं। तो इसका मतलब इसमें क्या है, कॉमन निकालना है, जो कि आप क्लास 8 में पढ़ा करते थे। क्लास 8 में जो आप फैक्टराइजेशन पढ़े थे वही चीज़ है। आपको क्या निकालना है, कॉमन। मान लीजिए बहुत बच्चे को कॉमन निकालना ना आता है, नहीं आता है मान लीजिए, तो हम लोग उसको क्या करते, सीख लेते हैं। देखिए करना क्या है, इसमें बहुत आसान है। आप देख रहे हैं यहाँ 4 है, क्या यहाँ पर 4 है, लेकिन 4 के लिए 12 है, तो 12 के अंदर क्या है, 3 × 4। आप प्रैक्टिस करते करते आपको भी ये बहुत तेज़ी में करने आ जाएगा। आप ऐसे नॉलेज के लिए 4 को आप 2 × 2 और 12 को आप 2 × 2 इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं, हो जाएगा ना। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, चाहे हम डायरेक्ट 4 और 3 के फॉर्म में लिख दिए। अभी दोनों में आप देखिए, यहाँ x है, यहाँ x² है, तो यहाँ से x एक कॉमन मिल सकता है और यहाँ से 4 कॉमन मिल सकता है। दोनों में कॉमन निकालते हैं। यहाँ 4 है, मान लीजिए सॉल्व करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 एक बाहर आ गया। यहाँ x है, यहाँ x² है, तो एक x बाहर आ गया। कभी भी जो भी कॉमन निकालते हैं तो ऐसा चीज़ निकालते हैं जो दोनों में है। यहाँ x² था, यहाँ x था, तो हमने x² कॉमन नहीं लिया, हमने क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, क्योंकि दोनों में था। इसके पास x था, इसके पास x² था। बात समझे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम जानना चाहते हैं। मान लीजिए आप कोई दो दोस्त हैं और एक बिजनेस कर रहे हैं 50-50 पार्टनरशिप पर। तो हुआ क्या कि एक आपका दोस्त के पास बहुत पैसा है, आपके एक फ्रेंड हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है,
उनके पास मान लीजिए 15 लाख रुपीज़ है, 15 लाख है, और आप दोनों जब पार्टनरशिप करते हैं तो आपके पास 5 ही लाख रुपया है, आप पूरा घर बार बेच के 5 लाख रुपया उनको दे रहे हैं बिजनेस करने के लिए। तो आप 5 लाख दे रहे हैं, तो जिनके पास 15 लाख है वो भी आपको कितना देगा, 5 ही लाख देगा, क्योंकि आप जितना शेयरिंग कर रहे हैं वो भी उतना ही शेयरिंग करेगा। तो वही बात सिमिलरली यहाँ भी आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फोरेक्स है, समझिएगा बात को, फोरेक्स, ये अगर फोरेक्स दिया तो ये भी फोरेक्स, जो ये देगा वही ये देगा। देखो ये 4 दिया तो ये भी 4 दिया, जबकि इसके पास 3 था, एक्स्ट्रा में नहीं दिया ना। इसके पास भी x था, इसके पास x था तो ये भी x दिया, जबकि इसके पास x² ही था। लेकिन उससे मतलब नहीं है, कॉमन क्या निकालेंगे, जो दोनों में हो, इक्वल अमाउंट में हो। तो यहाँ से जब हम 4 ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 4 ले लिया यहाँ से तो 4 तो ख़त्म हो गया। यहाँ से x ले लिए तो यहाँ क्या बचा, एक x बचा, तो हम लोग एक x यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ माइनस का साइन है तो डाल देंगे माइनस, और 12 में से 4 ले लिए तो क्या बचेगा 3, और x भी ले लिए तो अंदर क्या बचेगा z। ये हो गया रिजल्ट अपना, x माइनस, मतलब ये आपका जो रिजल्ट है वो क्या है 4x, और ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म हो गया ना x माइनस 3z। अब ये ना ही अंदर में सॉल्व होगा ना ही बाहर में, है कि नहीं। तो ये आपका हो गया रिजल्ट, डायरेक्ट छोड़ सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल बताएं, एग्जाम्पल नंबर 1, ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए ये एग्जाम्पल में भी वही, ये दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 16 है, तो 16 के अंदर क्या है 2 × 8 है। और अब देखिए, तो यहाँ से हम, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ से 8 कॉमन ले लिए। यहाँ x² है, यहाँ x³ है, तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, x² कॉमन ले लेंगे। जब 8 यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा। x² कॉमन लिए तो क्या बचा, x बचा। माइनस का साइन है तो माइनस, प्लस रहता तो प्लस। यहाँ से 8 ले ही लिए, x² ले ही लिए, केवल क्या बचा, y बचा। अब कुछ होगा, नहीं होगा, हो गया आपका फैक्टराइजेशन। उसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल, इसमें क्या है 9xy z² माइनस 3x² y² z²। इस दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3, 9 के अंदर 3 × 3 छिपा हुआ है, 3 × 3 होता है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लीजिए। यहाँ भी x है, यहाँ x² है, तो यहाँ से x कॉमन ले पाएंगे। यहाँ y² है, यहाँ y है, तो एक y कॉमन ले पाएंगे। यहाँ z² है, यहाँ z³ है, तो यहाँ से z² कॉमन ले पाएंगे। तो यहाँ से देखिए 9 में से 3 ले लिए तो 3 बचा, x भी ले लिए, y ले लिए, z² था z² भी ले लिए। यहाँ पर अब क्या बचा, माइनस का साइन है माइनस, यहाँ से 3 ले ही लिए, x² ले लिए तो x बचा, सॉरी x ले लिए, x² में से x लिए तो x बचा, y² में से y लिए तो एगो y बचा, और z³ में से z² लिए तो एगो क्या बचेगा, z बचेगा। पेन भी खत्म हो गया, यह क्या होगा, y और z बचेगा। तो बात समझ गया ना, क्लियर। तो अपना हो गया 3 - xy z, तो यह क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल पर बात करेंगे। अब क्या होगा, ये तो सिंपल था इस तरह का। अब क्या कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, अब मान लीजिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, जिसमें कॉमन लेने के लिए आप ये वाला साइड इस साइड कर सकते हैं, ये वाला साइड इस साइड बदल सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे वो आपको बहुत अच्छा से समझ आएगा। देखिए इस क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। जैसे अब दिया क्वेश्चन AB + BC + AX + CX। अब आपको इस तरह का क्वेश्चन दे तो आप कॉमन देख रहे हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, B कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है। तो जब ऐसा चीज़ दे तो इन दोनों को अलग सेपरेट निकालिए, अब फिर इन दोनों को सेपरेट कॉमन निकालिए, और उसके बाद इस दोनों के रिजल्ट में से फिर कॉमन निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे देखिएगा, आप ध्यान से देखते रहिएगा। तो आप क्या किए, A और AB + BC में क्या कॉमन है, तो B कॉमन है, तो हमने B को बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, A + C हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो +x, तो हमने +x कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, A + C। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ B A + C, यहाँ x A + C, यहाँ भी A + C, यहाँ भी A + C। अब यहाँ से A + C कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, सॉरी B लिखा गया, A + C कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, B + x। तो
इस तरह के जब टर्म हो तो पहले इसमें कॉमन लेंगे, फिर इससे कॉमन लेंगे और फिर उसके रिजल्ट में से फिर कॉमन लेके अपना क्या कर लेंगे, डील कर लेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी है माइनस ए बी है माइनस ए है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो अब आप क्या कर सकते हैं ना, ए वाले टर्म को ए के साथ मिला लीजिए, बी वाले टर्म को बी के साथ मिला लीजिए। हम इसको इस तरह कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इस तरह, आप ध्यान देते रहिए खाली। ए स्क्वायर माइनस ए को यहाँ बुला भाई, माइनस ए यहाँ आ गया। अब क्या है, प्लस बी माइनस ए बी। हमने ऐसे कर लिया। कोई दिक्कत हुआ क्या यार? कोई नहीं। ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर, माइनस ए को यहाँ बुला लिए, थोड़ा सा जगह चेंज कर दिए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। साइन तो सबका बराबर है, हम ऐसा कुछ थोड़ी साइन थोड़ी बदले हैं। अब कॉमन लीजिए। अब यहाँ से क्या दे, ए स्क्वायर है यहाँ ए है, तो यहाँ से ए कॉमन ले सकते हैं। तो ए कॉमन लिए तो ए स्क्वायर में से ए कॉमन लिए तो क्या बचेगा, ए बचेगा। यहाँ से माइनस का साइन है तो माइनस, यहाँ से तो ए ले लिए, यहाँ तब कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा तो जीरो क्या नहीं, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ क्या होता है, वन होता है। क्या होता है, वन। तो जहाँ कुछ नहीं बचेगा वहाँ हम लोग क्या ले लेंगे, वन ले लेंगे। बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देखिएगा। जहाँ पर कुछ नहीं बचेगा वहाँ वन हो जाएगा। ये छोटा सा महत्वपूर्ण बात है, याद रखना है। जहाँ कुछ नहीं वहाँ वन। उसके बाद फिर क्या करेंगे, प्लस बी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ भी क्या बचेगा, यहाँ पर अब क्या हुआ, कुछ नहीं बचा। ध्यान दीजिए ना, यहाँ प्लस बी है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्लस बी है तो यहाँ से हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, एक तरह से देखते रहिए खाली। यहाँ प्लस बी है तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से प्लस बी कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, ध्यान देते रहिएगा। साइन को चेंज कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए ना, हम लोग बाद में चेंज कर लेंगे। प्लस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो बी की जगह कुछ नहीं बचेगा तो वन। और यहाँ से बी ले लिए तो क्या हो जाएगा, माइनस वन। यहाँ पर रिजल्ट आप देख रहे हैं, ए माइनस बी, वन माइनस ए है, यहाँ ए माइनस वन है। यहाँ पर बात को पलटने के लिए साइन को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस वन, अब प्लस बी है तो माइनस बी कर देंगे तो अंदर में क्या हो जाएगा, ए माइनस वन। हम आपको सिखाए हैं कि जब आप साइन को बदलते हैं यहाँ तो यहाँ भी क्या हो जाता है, अंदर का टर्म पलट जाता है। देखिए कैसे, यहाँ प्लस बी था, माइनस बी हुआ ये, तो इससे माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, तो प्लस को आगे कर दिया, ये माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया, ए माइनस है। अब इसको एक फॉर्म और यहाँ कर दे रहे हैं, एक नीचे एग्जाम्पल है। तो यहाँ से अब कॉमन क्या ले सकते हैं, ए माइनस वन कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, ए माइनस बी। बहुत लोग ये बात नहीं समझ होंगे कि ये वन माइनस ए था तो क्या दिक्कत था, हम कर देंगे तो बहुत दिक्कत है। क्योंकि देखिए ए में से वन घटाइए, मतलब दो में से एक घटाइए तो क्या होगा, वन आएगा, प्लस वन आया। यहाँ पर आप क्या, वन में से दो घटा रहे हैं तो माइनस वन आएगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि नहीं, दिक्कत होता है। तो साइन को बदलने के लिए हम अब क्या करें, यहाँ साइन बदलेगा तो अंदर का मटेरियल का भी क्या होता है, पोजीशन चेंज हो जाता है। बस ये याद रखने वाला महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको याद रख लेना है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे देखिए 4a प्लस बी 6a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसके जैसा है कि ये इस टर्म में है, निकालना है। तो अब क्या, यहाँ 4 और 6 पहले कांस्टेंट में कॉमन लीजिए। तो कांस्टेंट में कॉमन हमको 2 दिख गया तो 2 लिख दिए। 4 के अंदर 2 छिपा है, 6 के अंदर 2 छिपा है, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब आप क्या समझते हैं, एक्स का स्क्वायर का मतलब आप क्या समझते हैं, एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या समझते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही ना समझते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही ना समझते हैं। तो हम लोग क्या किए, ए प्लस बी यहाँ भी, 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 2 गो है। तो हम लोग क्या किया, 2a प्लस बी को कॉमन ले लिए। यहाँ माइनस का साइन था, माइनस। एक और बात, सॉरी, हम लोग थोड़ा सा ब्रैकेट देंगे। यहाँ से अब हम लोग कॉमन क्या क्या लिए हैं, 2a प्लस बी कॉमन ले लिए। अंदर यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो अंदर 2 बचेगा, और a प्लस बी ले लिए तो कुछ नहीं, माइनस का साइन है तो माइनस। 6 है तो 6 में से 2 कॉमन लिए तो 3 बचेगा। और यहाँ से a प्लस बी ले लिए, 2 गो a प्लस बी था तो 1 गो a प्लस बी बचेगा, हो गया। अब इसको और सॉल्व करते हैं, इसको जैसे वैसे छोड़ देंगे, 2a प्लस बी। अंदर में देखिए 2 माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -3a -3b।
अब इधर आगे कुछ सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, इसमें अब कुछ सॉल्व नहीं होगा। तो आपका यही क्या हो गया आंसर, बस कुछ नहीं, यही क्या हो गया आपका आंसर। यहाँ से क्या लिए, 2 कॉमन लिए, a प्लस बी कॉमन लिए, यहाँ क्या बचा है, तो एक 2 बचा। यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 3 बचा, और 2 गो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब 2 गो था, तो एगो लिए तो एगो बचा था, इसको इंटू करके इस फॉर्म में ले आ दिए, आपका रिजल्ट हो गया। अब एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अब क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10 है, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले यहाँ कॉमन लीजिए। तो यहाँ x² और एक्स क्यूब है, तो यहाँ से x² कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। यहाँ से प्लस 5 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। यहाँ से x प्लस 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, x² प्लस 5। ये आपका रिजल्ट हो गया। ये बहुत आसान था। एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मान लीजिए इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ एक्स क्यूब है माइनस 2x² y है, तो यहाँ से एक्स क्यूब, यहाँ x², तो यहाँ से x² कॉमन ले लीजिए। x² कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 2y प्लस के साइन यहाँ, अब इसमें कॉमन लेंगे। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3y²। जब यहाँ से 3y² कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस का साइन आता माइनस, और 3 में से 2 लिए तो 2 बचा, और y² लिए तो y बचा। x माइनस 2y यहाँ भी, x माइनस 2y यहाँ भी, तो हम लोग क्या करेंगे, अब x माइनस 2y कॉमन ले लेंगे। अब क्या बचेगा, x² प्लस 3y²। अब कुछ सॉल्व नहीं होगा, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप फैक्टराइजेशन जो है 3a का जो भी फैक्टराइजेशन है, जो भी क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस आप बना लेंगे, जो कि क्लास 8 में आप बना रखे हैं, फिर भी आपसे बन जाएगा। और आज के लिए इतना ही। आज आपको हम जो भी, जिस बच्चे के पास बुक नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर मेरे पास बुक नहीं है, तो उनके लिए हम बुक का फ़ोटो खींच के ग्रुप में सेंड कर देंगे, और आप लोग इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद बुक से बना लीजिएगा, और उसके बाद कल एक नया प्रैक्टिस पेपर आपको सेंड किया जाएगा। लेकिन उससे पहले 12 बजे के बाद ही हम सेंड करेंगे प्रैक्टिस पेपर, 2 बजे तक। तो उससे पहले आपको क्या करना है ना, कि 2 बजे तक में जो भी डाउट होंगे आपके इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से, उसको उस चैप्टर से नहीं, इस एक्सरसाइज 3a से, वो सारे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जो भी वीडियो है, अगर मान लीजिए जो भी स्टूडेंट यहाँ हमारे पास क्लास करते हैं या फिर नहीं करते हैं, आपके कोई भी मित्र हैं, दोस्त है, अगर मान लीजिए उनको कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको भी इस सेवा प्रदान करें, उनको भी प्रोवाइड करवाएं, वो भी कुछ समझें, जिनके उनको भी आगे का अपना एजुकेशन, जो भी टाइम उनका क्या हो, बर्बाद ना हो। लॉकडाउन में वो जो भी एंजॉय कर रहे हैं, तो उनमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिलेबस को कवर कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग कल अब बात करेंगे अगले एक्सरसाइज पर, लेकिन कल प्रैक्टिस पेपर के बाद, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले एक्सरसाइज पर।